पुराणों और धर्म ग्रंथों में मौनी अमावस्या व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस पावन व्रत के प्रभाव से सुहाग, सौभाग्य, संतान सुख, पितृ तृप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माघ मास की अमावस्या को आने वाली ये तिथि साधना, मौन और आत्मशुद्धि का पर्व मानी जाती है। मान्यता है कि जब मौनी अमावस्या के दिन महोदय योग का संयोग बनता है, तब इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती संगम सहित पवित्र नदियों में स्नान, दान और जप करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या प्रत्येक वर्ष माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों में इसे अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षप्रद तिथि कहा गया है। मौनी अमावस्या का मूल भाव मौन और आत्म संयम है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करें। स्नान से पूर्व या सूर्योदय से पहले मौन व्रत का संकल्प लें। संभव हो तो पूरा दिन मौन रखें। अन्यथा स्नान के बाद आवश्यक शब्द ही बोलें। मन, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें। नमः शिवाय और नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। पितरों के निमित्त तिल, जल और अन्न का तर्पण करें। शाम को दीपदान करें और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दें। ये व्रत गृहस्थों के लिए आत्मशुद्धि और मानसिक शांति का श्रेष्ठ साधन माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निश्चय हुआ था। अगले दिन मुनियों और देवताओं ने शिव साधना की। वही दिन मौनी अमावस्या कहलाया। भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भ्राता बनकर विवाह कार्य में भाग लिया। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देव और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग सहित अन्य तीर्थों पर गिरी। इसलिए इस दिन तीर्थ स्नान और दान का विशेष महत्व है। माघ मास में तिल, घी, ऊनी वस्त्र और अन्न का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत से पितृदोष शांत होता है। घर में सुख, शांति, धन और संतान की वृद्धि होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के पश्चात उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इसी दिन प्रथम मनु ऋषि का अवतरण हुआ था। इसी कारण इसे मौनी अमावस्या कहा गया। चलिए आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में कांचीपुरी में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम देवस्वामी था। उनकी पत्नी का नाम धनवती था। वे 7 पुत्रों और एक पुत्री गुणवती के माता पिता थे। जब गुणवती विवाह योग्य हुई, तब उसके पिता ने उसकी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखवाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के बाद कन्या को वैधव्य योग है। ये सुनकर पूरा परिवार चिंतित हो गया। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि सिन्हल द्वीप में रहने वाली महान पतिव्रता सोमा, धोबिन यदि कन्या को आशीर्वाद दे दे तो ये दोष शांत हो सकता है। देवस्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती को छोटे पुत्र के साथ सोमा के पास भेजा। मार्ग में समुद्र पार करने का कोई साधन न मिलने पर दोनों भाई बहन एक पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष पर एक गिद्ध परिवार रहता था। गिद्ध माता ने दोनों की व्यथा जानकर करुणावश उन्हें समुद्र पार करवाया और सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन प्रातःकाल सोमा के आंगन को लीपने लगी। एक दिन सोमा ने स्वयं उसे देख लिया और सारा वृत्तांत जानकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर विधि पूर्वक पूजा की। विवाह के बाद प्रारंभ में दुर्भाग्यवश गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने समस्त पुण्य गुणवती को दान कर दिए। पुण्य प्रभाव से गुणवती का पति जीवित हो गया। पुण्य क्षीण होने से सोमा के पति और पुत्रों का देहांत हो गया, परंतु पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा और विष्णु पूजन के फलस्वरूप वे भी पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार मौनी अमावस्या व्रत के प्रभाव से सभी का कल्याण हुआ। मौनी अमावस्या व्रत मौन, संयम, दया
और श्रद्धा का पर्व है। ये व्रत जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, अगर इससे आपके मन को शांति और श्रद्धा मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस पवित्र कथा को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि भक्ति का ये प्रकाश औरों तक भी पहुंचे। ऐसी ही पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और धार्मिक ज्ञान पाने के लिए कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी साधना को शक्ति देता है। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।